डर की डायरी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानियां अक्सर सुनी जाती हैं, लेकिन एक विशेष कहानी बहुत प्रसिद्ध है। यह कहानी एक छोटे से गांव के रेलवे स्टेशन की है, जिसका नाम है भूतों का स्टेशन। यह घटना 1980 के दशक की है। इस रेलवे स्टेशन का असली नाम तो कुछ और था, लेकिन समय के साथ लोग इसे भूतों का स्टेशन कहने लगे। कहा जाता है कि यहाँ हर रात भूतों की हलचल होती है और कई लोगों ने यहाँ असामान्य गतिविधियां देखी हैं। रामू, जो एक नवयुवक था, उसने गांव के बड़े बूढ़ों की इन कहानियों को मजाक समझा और एक रात उसने रेलवे स्टेशन पर अकेले रहने का निर्णय लिया। वह अपनी टॉर्च और एक थर्मस में चाय लेकर वहां गया। रात के लगभग 11 बजे वह स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था और चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। रामू ने प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बनाई और एक बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने सुना कि प्लेटफॉर्म पर किसी के कदमों की आवाज आ रही है। उसने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह थोड़ा डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अचानक उसे एक पुरानी महिला दिखाई दी, जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। वह महिला प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे चल रही थी। रामू ने सोचा कि शायद यह कोई यात्री है जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही है। उसने महिला से बात करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और गायब हो गई। रामू को अब डर लगने लगा था। उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन जब उसने प्लेटफॉर्म से निकलने की कोशिश की तो उसने देखा कि वहाँ कोई रास्ता नहीं था। स्टेशन का हर दरवाजा बंद था और चारों ओर घना कोहरा छा गया था। रामू को लगा कि वह फंस गया है। अचानक उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर और भी लोग दिखाई देने लगे। वे सभी सफेद कपड़े पहने हुए थे और हवा में तैरते हुए चल रहे थे। उनकी आंखें खाली और ठंडी थीं। रामू को लगा कि वह भूतों के बीच में है। वह चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब गांव के लोग स्टेशन पर पहुंचे तो उन्होंने रामू को बेहोश हालत में पाया। जब रामू होश में आया तो उसने अपनी रात की सारी कहानी सुनाई। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी डर गए और उस स्टेशन पर रात में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि वह स्टेशन अब भी भूतिया है और वहां रात में भूतों की हलचल होती रहती है।